प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़िक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा और साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो नाज़रीन खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में रखा, मेरी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम सारे मिलकर खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकें। आप सब देखते हैं हम हर रोज़ नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं ताकि आप खुदा की उस लाजवाल मोहब्बत के बारे में जान सकें जो खुदा की ज़ात हमारे साथ करती है। खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये उसका प्यार है, गैर मशरूत मोहब्बत है जो हमारे साथ करता है और हम उन तमाम नेमतों बरकतों का शुक्रिया बजा लाते हैं। और जब जब नाज़रीन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, यकीन जानिए पलूस रसूल इस बात को बयान करता है कि शुक्रगुजारी करना तुम पर फ़र्ज़ है, और जो कोई अपने फ़र्ज़ की अदायगी करता है यकीन जाने वो ज़िंदगी के हर लम्हे के अंदर, हर मैदान के अंदर हमेशा कामयाब रहता है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हर रोज़ नए नए खुदा के खादम होते हैं, नौजवान होते हैं जो यूथ से तल्लक रखते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ मैं अक्सर आपसे यही बात कहता हूँ कि जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, आप दुआ करते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। खुदा का कलाम भी यही कहता है, जिस शहर में तू रहता है उसकी खैर मांग। तो पाकिस्तान के हमें खैर मांगने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप हमारे आर्मी चीफ के लिए दुआ कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब जो नए सिपा सलार है, पाक आर्मी के लिए दुआ करें कि खुदा पाक आर्मी को बड़ी बरकत दे। इस तरह दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, वेलफेयर के अदारे हैं, अदलिया के लिए दुआ करें, पंजाब पुलिस के लिए दुआ करें कि जितने भी ये जवान हैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, खुदा ने इनको बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। इसके साथ साथ आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ करें, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके लिए दुआ करें, जो हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें ताकि ये अच्छे से मुल्क को चला सकें। नाज़रीन, आप सब जानते हैं मेरे साथ हर रोज़ नए नए खुदा के खादम होते हैं। आज भी जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मज़हर मसीह साहब, उनका तल्लक पाक नेवी के साथ है। इसके साथ साथ वो खिदमत भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। इसके साथ साथ दो जवान भी मेरे साथ हैं, जो फराज है, इस तरह शराज है, और इनके पापा जो अज़हर मसीह हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और आज जितने भी लोग आप प्रोग्राम को देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह ये बेटे कामयाब हुए हैं, ताकि जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आप मसीहों को पाकिस्तान में मजबूत देखना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। तो आइए मैं अपने मेहमानों की जानिब आता हूँ। मज़हर भाई, वेलकम आपको कहते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर। आमीन। खुदा का कलाम शेयर कर सकें, खुदा की बातें कर सकें और अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकें। थैंक यू, आपके शुक्रिया जी, आप भी आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह नाज़रीन, मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, जवान बेटा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फराज भाई, वेलकम कहते हैं आपको गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने बुलाया। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बात करने का मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह नाज़रीन, जो मेरे तीसरे मेहमान हैं वो भी नौजवान हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। इसी तरह मैं शराज भाई आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आज बड़ा मज़ा आएगा आपको प्रोग्राम देखने में। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम खुदा के खादम मज़हर मसीह साहब के साथ मिलकर दुआ करते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। आइए आंखों को बंद करके हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हालेलुया, तेरे खादम के लिए और खुदावंद हालेलुया, बेटों के लिए यीशु के नाम से, सारे मीडिया स्टाफ के लिए और खुदावंद हालेलुया, इस एरिया के लिए यीशु के नाम से आज शाम खुदावंद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। तू जो भला है, तू जो रहीम है, तू जो अजीम है, तू जो हमारा कादिर मुतलक है, तू जो हमारी जानों का लंगर है, तू जो हमें संभालता है, तू जो हमारी फिक्र करता है, तू जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। तूने हमें खलक किया ताकि हम तेरी हमद करें, हम तेरी इबादत करें, तेरी बंदगी करें, तेरी प्रस्तश करें, तेरी सताइश करें। और खुदावंद हालेलुया,
हर एक बात में खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे कदूस नाम को मुबारक कहें। खुदावन सारे चैनल्स पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। खुदावन सारे मीटिंग में और खुदावन सारे प्रोग्राम पर तेरा मसा तेरा पाक रूह हालेलुया जुम्बश करे, हमें संभाले। और खुदावंद हालेलुया जितनी भी बातें हों वो खुदावंद हालेलुया पाक रूह की रहनुमाई में हों। लफ्ज़ों की तरतीब देना खुदावंद हालेलुया, लोग बरकत पाएँ और खुदावंद अपने में कायम रहने का बड़ा भारी फजल दे। इस बात के लिए शुक्रगुजारी है कि खुदावंद तूने हमें 2023 में दाखिल किया है। मिन्नत करता हूँ खुदावंद ये साल खुदावंद तेरे खादमों के लिए, ईमानदार और रास्तबाजों और तेरे बेटे और बेटियों के लिए, इस मुल्क के लिए खुदावंद जिसमें हम रहते हैं, सलामती बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद ये साल सबों के लिए बहाली का हो, ताजगी का हो, शादमानी का हो, कायम रहने का हो, साबित कदम रहने का हो, जिस्मानी रूहानी माली बरकत का साल हो। और 2022 और माजी की तमाम कमी कमजोरियां हमारा ईमान है खुदा बाप जो कि तेरे बेटे ने हालेलुया अपने ऊपर लेकर हालेलुया हमें नजात दी है। हम उस कीमती लहू की कदर करें। हालेलुया। मीटिंग से शुरू के आखिर तक खुदा बाप तेरा पाक रूह हमें संभाले रखे। यीशु मसीह के नाम से जो मांगा बड़े ईमान से पा लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है जिस तरह मैंने दुआ के वसीला से बरकत को हासिल किया, आप सब ने बरकत को हासिल किया होगा। और इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि जो खुदा के खादम ने ज़मीन पर बांधा है वो आसमान पर बंध गया है, और जो कुछ ने ज़मीन पर खोला है आसमान पर खुल गया है। मैं सबसे पहले शराज भाई आपकी जानब आता हूँ। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, खुदा ने आपको बरकत दे। आपको किस तरह ये ख्याल आया कि आप जो है वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है, तो किस तरह, क्या पहले से आपको शौक़ था डॉक्टर बनने का? जी बिल्कुल। पहले जब हमने शुरू की पढ़ाई तो हमेशा से यही था कि हमने कुछ बड़ा अचीव करना है, हमें छोटी अचीवमेंट नहीं करनी। तो उसके लिए पहले पढ़ते रहे हम, और 2019 में मेरा मैट्रिक हुआ, फिर 2021 में मैंने एफएससी मुकम्मल की अपनी। सही। उसके बाद ये था कि जो एमडी कैट होता है ना, इंटर टेस्ट, इसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सही। तो वो मतलब कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। आज बिल्कुल, वो बड़े हज़ार लोग होते हैं मेरे से। तकरीबन इस साल 2 लाख बच्चों ने दिया है, उसमें से 3000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वाह 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 वाह। तो ये चूंकि एक मुश्किल एग्जाम था तो पहले साल मेरा नहीं हुआ था एडमिशन 2021 में। उसके बाद मैंने दोबारा मेहनत की और उससे ज़्यादा मेहनत की, तो आज मैं मतलब मेरा एडमिशन हो चुका है। सही। मेरा मार्च में मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब आप वो दे रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो किस तरह आपको ख्याल आ रहा था? क्या आप कह रहे थे, मतलब क्या आपको लग रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? जी बिल्कुल। जिस दिन टेस्ट था ना, उससे एक दिन पहले मेरी तैयारी हो चुकी थी। तो मैं मतलब जब दोबारा मैंने टेस्ट देना था तो मैं सोच रहा था कि यार एडमिशन हो जाएगा ना, तो मैंने मेहनत की है। तो मुझे वो बात याद आई खुदा की कि तुम अपने इरादे खुदा पर छोड़ दो तो तेरी मुरादें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ज़हन में बिल्कुल वही आयत चल रही थी और बिल्कुल मेरा ईमान खुदा पे था कि मेहनत की है तो एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। वाह 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 वाह। आमीन। बड़ी अच्छी बातें शराज भाई ने की हैं। और देखें कि 3 लाख स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ईमान रखा कि हमारा खुदा हमारे साथ है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चे जो है वो अगर 1 सैपली आ जाए, 2 सैपलीज आ जाएँ, तो वो तलीम को कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन देखें कि अगर हम खुदा पर ईमान रखें तो खुदा तो हमेशा हमें नहीं छोड़ता। कलाम के अंदर लिखा है कि तेरे माँ बाप तुझे भूल जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। इसी तरह मैं फराज अज़हर भाई आपकी जानब आता हूँ। आप भी खुदा के फजल से एक कामयाब मसीही होकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो आपको किस तरह पढ़ने का शौक़ था? किस तरह आप गेम को मेंटेन करते थे? किस तरह माँ बाप के कहने को? मैं देखता हूँ अक्सर हमें घर के भी बड़े कहने मानने पड़ते हैं, ये ले आओ वो ले आओ, तो उसके साथ साथ एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना, किस तरह ये हुआ? और अब आप क्या कर रहे हैं? नाज़रीन पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, ये भी ज़रूर शेयर करें। बेसिकली अभी मैं MBBS कर रहा हूँ। मेरा अभी 3 साल पहले शुरू हुआ था, लाइक 2019 में। आमीन। तो 2019 के नवंबर में मेरी क्लासेस शुरू हुई थी और अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 3rd ईयर के एग्जाम्स हैं मेरे फरवरी में। मैं लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये पंजाब में दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, वेरी नाइस। और किंग एडवर्ड के बाद इसी का मेरिट होता है सबसे ज़्यादा। तो किंग एडवर्ड में मेरा बस कोई कुछ पॉइंट्स से रह गया था सही। लेकिन फिर वहाँ पे एडमिशन हो गया था। तो तब भी बस ऐसे ही था, हर साल की तरह MCAT होता था और दिया और बस हो गया। सही। बेसिकली यही था कि शुरू से पढ़ रहे थे
लेकिन जब मैट्रिक में मार्क्स आ गए काफ़ी ज़्यादा और एफएससी में आ गया तो फिर लगा कि नहीं अब यही करना कर सकते हैं आप ये। तो फिर हो गया। तो आपके लिए भी वैसी परेशानी थी कि कई लाख स्टूडेंट्स और फिर उनमें सेलेक्ट होना? परेशानी तो थी, लेकिन वो जब इसको भी कर रहा था तो मैं इसे यही बता रहा था कि बेसिकली ऐसे ही होता है कि वो खुदा ने जिसको उठाना होता है वो ऐसे ही उठा लेता है बीच में से। तो वो ऐसे नहीं होता कि जितने मर्जी बच्चे हों, बस आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, खुदा पे यकीन होना चाहिए कि वो हमारे साथ है। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात की है भाई ने। और देखें वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि जिससे खुदा ने इस्तेमाल करना है उससे करना ही होता है। तो किस तरह इन बेटों को सिलेक्ट किया, शराज को भी, फराज को भी खुदा ने, तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ मैं मज़हर भाई आपकी जानब आता हूँ। आप से जब भी मेरी मुलाकात होती है आप बड़ी तारीफ़ करते हैं बच्चों की, और आज मेरी मुलाकात भी हुई है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा ईमान है कि आज जितने भी पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो बड़े इनकरेज होंगे कि देखिए अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो आपकी खिदमत कैसी चल रही है? आप नेवी में भी खिदमत करके हैं मुल्क पाकिस्तान की, और आप भी खिदमत कर रहे हैं, तो ज़रूर वो सारा पीरियड आप नाज़रीन से शेयर करें। हाँ जी, मसीह में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि सर मैंने 96 में गट्टी से मैट्रिक किया था, फिर मैंने 98 में डी.कॉम किया, तो 99 में मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया एज ए सेलर। सही। तो 2020 में मैं 21 साल सर्विस करके जो है वो खुदा के फजल से सलामती के साथ जो है वो अपने ख़ानदान में लौटा। तो बड़ा लंबा पीरियड है ये। इसी दौरान खुदा ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। 2005-06 में जब मेरी ड्यूटी ग्वादर पोर्ट उस वक्त जो है वो स्टेबल हो रही थी, सही। तो वहाँ पर मैंने ड्यूटी परफॉर्म की। तो 12 बजे के करीब दोपहर के वक्त मेरी ड्यूटी थी, और वहाँ पर मैंने खुदा से दुआ की कि अजीम खुदा तो मेरी ज़िंदगी को बदल और मेरे जहन को खोल, मैं तेरे कलाम मुक़द्दस को पढूं, समझूं और तेरा पाक रूह मुझे सिखाए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वही दिन नजात का और कबूलियत का था। उसी दौरान मैंने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया, और फिर इसी तरह खुदा का शुक्र है कि मैंने साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। सही। 3-4 में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स IR, जो कि अनफॉर्चुनेटली खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत हो गई तो फाइनल ईयर मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र जो है वो लाहौर आ गई थी। तो फिर 2011 में सर मुझे जो है वो पाकिस्तान के बड़े ब्लेसफुल पिलर पास्टर ज़ियापाल साहब असेंबली ऑफ गॉड के चेयरमैन जो है, उनको फिर मैंने सर ज्वाइन किया। तो 10 साल जो है वो खुदा के कलाम को मैंने सीखा, और बड़ी शुक्रगुजारी है खुदा की कि एज ए मुबशराना खिदमत कर रहा हूँ। छोटे छोटे स्टेप से मैंने काम शुरू किया। पहले खुदा के कलाम को मैंने चार्ट्स में लिखना शुरू किया, उसके बाद फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया। फिर मैंने 11 टॉपिक्स लिखे, 7 बाइबल IQs पुराने और नए अहदनामे में से, और साथ साथ मैंने जो है वो अभी बच्चों के लिए रिसेंटली जो है वो क्रिसमस क्वेश्चंस लिखे थे, प्लस वो जीसस की जो है वो प्रोफेसीज लिखी। सही। और खुदा का शुक्र है कि फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे खुदा के खादमों के साथ लिंकअप हूँ। खुदा का काम हो रहा है, और मुनीर पार्क में पास्टर कलीम साहब के साथ जी बिल्कुल मैं मुबशराना खिदमत कर रहा हूँ, और साथ उसी एरिया में। खुदा की शुक्रगुजारी है प्रेज द लॉर्ड के लिए। आमीन आमीन। खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी बातें मज़हर मसीह साहब ने की हैं, किस तरह उन्होंने पाक नेवी से जो है वो सारी खिदमत की, फिर अभी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं शराज अज़हर भाई आपकी जानब आता हूँ। आपके पापा ने बड़ी मेहनत की है आपके ऊपर, आप समझते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में 2 ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमें कामयाब देखना चाहती हैं, बाकी सारे मकसद से हमारे साथ हैं। एक हमारा बाप जो हमें कामयाब देखकर खुश होता है, और दूसरा हमारा दुनियावी बाप जो हमारी कामयाबी पर खुश होता है। तो आज आपके लिए भी मौका है, क्या कहना चाहते हैं अज़हर मसीह साहब के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की आपके ऊपर? तो सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ आमीन इस कामयाबी के लिए जो उसने दी है। उसके बाद अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये अचीवमेंट दी, और उसके बाद मतलब कि हमें खुदा की ब्लेसिंग ही रही है कि हमेशा से ना अच्छे लोग मिलते रहे। टीचर्स भी हमें बहुत अच्छे मिले, FSC में, अकेडमीज़ में, कॉलेजेस में। उसके बाद हमें पेरेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, और मैं देखता हूँ कि अपने दोस्तों में भी ना कि मतलब उनके पेरेंट्स
जो है वो इस कदर मेहनत नहीं करते जिस तरह मेरे पापा। वो मैं अकेडमी छोड़ते थे तो हम बाहर ही खड़े रहते थे कि जब छुट्टी होगी तो लेके ही जाऊंगा। यानी कि वो पहले पहुंचते थे? जी बिल्कुल, छुट्टी होने से पहले ही। जी बिल्कुल। और कभी कभी तो वो खड़े रहते थे, 4 घंटे की क्लास हो जाए तो वो बाहर ही होते थे और लेके हमें जाते थे। क्या बात है। क्योंकि एकेडमी दूर थी घर से तो वो खर्चे की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस। जी बिल्कुल। और बाकी यही है कि खुदा का शुक्रगुजार हैं हम। बहुत अच्छी बात की। और देखें ये कैसी मोहब्बत नज़र आ रही है भाई अज़हर मसीह की भी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई अज़हर को भी आज कि जिन्होंने मेहनत की है। और मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार क्लैपिंग की जाए भाई अज़हर के लिए कि खुदा उन्हें बरकत दे। और जितने भी वालदैन मुझे देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि वालदैन भी इस बात को ज़रूर सीखेंगे कि हमने बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है, ख़ुसूसन एजुकेशन के ऊपर, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। मैं फराज भाई आपकी जानब भी आता हूँ। ज़ाहिर सी बात है मामा ने पापा ने मिलकर ये खिदमत की है, और मामा पापा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं दुनिया के अंदर। तो बड़ी ये ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है आप मामा के लिए क्या कहना चाहते हैं, पापा के लिए क्या कहना चाहते हैं आज? मामा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली उन्होंने हमें हमेशा से ये कहा है कि तुम लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारे काम उन्होंने खुद ही किए हैं। बड़ी बात है। मतलब हमें कभी कोई काम इतना कहा नहीं है, हमेशा से उन्होंने कहा था कि बस तुम लोग पढ़ लो। पापा के बारे में यही है कि हम बहुत बड़े बड़े भी, हम FSC में भी हो गए थे और पापा ये कहते थे नहीं मैं नहीं छोड़ के आना आप लोग। बड़ी बात है। क्योंकि वो कहते थे कि मतलब वो इतना करते नहीं थे कि वो नहीं थे छोड़ते। हाँ बिल्कुल। बेसिकली वो बहुत ध्यान रखते थे। तो अब ये था कि मेरी अकेडमी दूर थी बहुत ज़्यादा, मैं सत्याना रोड कैंपस पढ़ता होता था किस में। सही। वो काफ़ी दूर पड़ता था, बिल्कुल यहाँ से काफ़ी दूर होगा। तो बेसिकली अब ये होता था कि अब दोपहर को 3 बजे जून जुलाई की गर्मियाँ, और मैं और पापा ने जाना दोपहर को बाइक पे। तो अब जा रहे हैं हम, फिर वहाँ पे अब वापस आना, तो अब दोपहर को गर्मी में वापस आएंगे फिर जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता था जाने में। तो पापा कहते थे कि मैं वहीं बैठा रहूँगा। सही गर्मी में? हाँ जी। और कभी अकेडमी के अंदर बैठ जाते थे, कभी बाहर बैठ जाते थे। तो मैंने रात को 8 साढ़े 8 बजे निकलना बाहर, 4 से 8 बजे साढ़े 8 तक, तो पापा ने बाहर ही बैठे होना। तो ऐसे करके हमने पढ़े हुए हैं हम। फिर पापा ने बैठ जाना, वहाँ पे एक लैब होती थी वहाँ पे बैठ जाना, इस तरह पापा बाहर बैठे रहते थे। और उसके बाद भी मैट्रिक में भी पूरा मतलब पापा लेके जाते रहे, और FSC में भी, और वैसे भी हमेशा मतलब बहुत उन्होंने मेहनत की है हमारे लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे आपकी लगी है कि पापा ने आपको एक काम ही कहा हुआ था कि आपने सिर्फ पढ़ना ही है, तो फिर वो भी काम आपने बड़े अच्छे तरीके से किया। और मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे बच्चे जो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, मैं अक्सर बच्चों को ऐसे भी देखता हूँ कि वो काम भी करते साथ पढ़ते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनको सिर्फ यही काम मिले कि आपने पढ़ना है, तो उनके लिए तो ये बड़ा बरकत का बाइस बनता है। तो ऐसे बच्चे जो अभी आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनको सिर्फ एक ही काम दिया गया कि भाई आपने पढ़ना है, तो फिर भी ना पढ़ें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेसिकली मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ना सारा कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, लेकिन जो ये पढ़ाई वाला टाइम है ना, कुछ जो साल होते हैं, कम से कम ये जब आप 10-11 साल के होते हैं, जब थोड़ी सी आपको समझ आती है, और आप 20-21 तक जब पहुँचते हो, ये टाइम बेसिकली होता है कि आपको इतनी अकल नहीं होती बाहर जाके काम करने है इस तरह। सही बात। तो आप इसमें जो बेस्ट काम कर सकते हो वो पढ़ाई है। बिल्कुल, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए। क्या बात, बड़ी अच्छी बात। तो इसमें अगर आप सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी कर लो ना, तो वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके अलावा अगर कुछ लोगों पे जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं कुछ छोटी उम्र में, अगर वो उनके हालात इस तरह के होते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इन सब से निकलने का जो एक ही तरीका है मुश्किलात का, वो तालीम है। क्योंकि तालीम आपको बहुत सारे लोगों से बहुत जल्द आगे पहुंचा देती है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुने मेरे प्यारों की, मेरा ईमान है बड़ी बरकत को हासिल कर रहे होंगे, और वाकई तालीम ही है जो हमें आगे ला सकती है, जिसके वसीला से हम कामयाबी हो सकते हैं। तो मैं मज़हर भाई आपकी जानिब आता हूँ, तो आप भी बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अब आप खुदा का भी काम उतनी जाफशानी के साथ कर रहे हैं जिस तरह आप नेवी में कर आए। तो कब आपने ये आगाज़ किया, अभी कहाँ आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं, ज़रूर नाज़रीन से शेयर करें। पासा मैं पहले तो पाकिस्तान नेवी में ही, जब खुदा ने मेरे ज़हन को खोला, खुदा ने मुझे वफादारी दी और खुदा ने मुझे ये तोड़ा दिया, तो मैं खुदा के फ़ज़ल की बदौलत आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जो है
मुशराना खिदमत दी। और मैं नेवी में यूनिट में अपनी ड्यूटी के दौरान मैं जाता था, उनको विज़िट करता था। वेरी नाइस। उनको दुआ के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, मसीह की मोहब्बत उनके साथ बांटता था। और मैं कहता था कि आप जो है वो खुदा का काम भी करो, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि कैसर का कैसर का और कैसर और खुदा का खुदा को दो। सो शुक्रगुजारी है खुदा की कि खुदा ने जो है वो बड़ी वफादारी के साथ नेवी में। और सर बड़े ऑनर की बात है कि एज ए सेलर जब से नेवी बनी है तो मसीह की मोहब्बत और मसीह के फजल की बदौलत बड़ी अचीवमेंट्स के साथ और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी इज्जत बख्शी कि जितने भी क्रिश्चियंस थे सेलर्स रैंक में, उनमें बड़ी ब्लेसिंग के साथ मैं रिटायर हुआ। और गैर कौम ने खुदा का शुक्र है कि बड़ी ऑनर्स से खुदा ने मुझे बहाली दी। और सब इज़्ज़त और जलाल खुदा के बेटे को है। तो यहाँ पर भी खुदा का शुक्र है कि मुनीर पार्क में और अफसल पार्क में और उसके बाद शमसाबाद और मुख्तलिफ इलाके में जाता हूँ, फैमिलीज़ को विज़िट करता हूँ, खुदा के बेटे के बारे में बताता हूँ कि उसको पहने नजात उसने अपने कीमती लहू से हमें दी है, उसकी कदर करें। तो आप जो है वो जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, अगर उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश में लग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आपकी तंगी, आपकी नजासत और आपकी सारी बदहाली का जो शिकार है, जो आप इस माशरे में बहुत ज़्यादा डैमेज है, डिस्टर्ब है, अगर खुदा का पाक रूह जो है वो आपके साथ होगा, वो आपको संभालेगा, आपकी सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा, आपको जो है गैर कौमों में जो है वो बड़ी इज्जत जो है वो की कदर से देखा जाएगा। तो शुक्रगुजारी है कि आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा के खादम जो है वो खुदा के कलाम में जैसे कि यहूदा के ख़त में लिखा है कि बाज़ को आग में से झपट कर निकाल लो और गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। और अगर कोई राह हक से गुमराह हो जाए, अगर कोई उसको फेर लाए तो वो ये जान ले कि जो किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वो बहुत से उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि 2023 में खुदा का कलाम पढ़ें। जैसा कि दाऊद अपने ज़बूर में कहता है कि तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। आमीन। तो खुदा सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को देते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं खुदा के बंदा ने, मज़हर मसीह साहब ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरा ईमान है कि नाज़रीन आप बड़ा जो है वो बरकत को हासिल कर रहे हैं प्रोग्राम देखने के वसीला से। मैं शराज भाई आपकी जानब आता हूँ। आइज़क टीवी की खिदमात आपको कैसी लगती हैं? आप देखते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब हैं, उन्होंने घर घर में अंजील को फैलाया, आज पूरी दुनिया में आइज़क टीवी देखा जा रहा है। तो कैसी लगती है आपको सारी खिदमात? जी बिल्कुल बहुत अच्छी है और ये मेरे ख्याल से वो शुरू वाले चैनल हैं जो कि शुरू हुए। जी बिल्कुल। और ये पहला चैनल ही हमने सुना था जो टीवी पे आता है और ये बहुत अच्छा है और हमारे घर में भी अक्सर लगता है, मतलब मोस्टली यही लग रहा होता है। आमीन। जो रिश्तेदार हैं उनके घर भी जाएँ तो यही सुन रहे होते हैं और लोग बहुत बरकत हासिल कर रहे हैं आपके वसीला। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं नाज़रीन। और आप जितने भी पार्टनर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी दुआ गूँ क्योंकि आपके हदिये, आपके नजराने, आपकी दया यकियाँ, उनके वसीला से जो है आइज़क टीवी पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। जितने भी आप पार्टनर्स हैं, खुदा ने आपको बरकत दे, आपके बड़े हुए हाथों को बरकत दे। इसी तरह मैं फराज अज़हर भाई आपकी जानब आता हूँ। आपको कैसी लगती है आइज़क टीवी की खिदमात, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की सारी खिदमात? जी जी, हम भी काफ़ी देर से देख रहे हैं चैनल को और खुदा का शुक्र है कि एक बहुत ही अच्छा इमेज ना क्रिश्चियनिटी का लोगों के सामने लेकर आए हैं। बेशक ऐसा ही है और इससे लोगों को हमारे बारे में जानने का मौका मिलता है और हम बेसिकली किस तरह के और अच्छे लोग हैं और किस तरह अच्छे काम कर रहे हैं वो लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। आमीन। तो काफ़ी लोग बरकत पा रहे हैं इसके वसीला से। प्रेज़ द लॉर्ड। वाकई नाज़रीन जो आइज़क टीवी है वो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और ना सिर्फ मसीही बल्कि दूसरे अक़वाम के लोग भी जो है वो बड़ा पसंद करते हैं और इसका जलाल और इज़्ज़त हम खुदा के बेटे यस्सु को देते हैं। मैं मज़हर भाई आपकी जानब आता हूँ। आप देखते हैं कि खुदा के खादम ने उन 40 कैदियों को भी जो है रिहा करवाया, बड़ी अमाउंट पे की। इसके साथ साथ अगर सैलाब आ जाता है तो उनकी मदद के लिए भाग जाते हैं, कोरोना है तो उसके अंदर बड़ी एफर्ट्स करते हैं। तो कैसी खिदमात लग रही हैं खुदा के खादम की आपको? शुक्रगुजारी है खुदा
खुदा के खादम के लिए कि जिसने पाकिस्तान में जो मत्ती 24 में है कि जब तक इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में न हो जाए इस वक्त तक खात्मा न होगा। तो बड़ी अवेयरनेस आई है क्रिश्चियनिटी में। लोग जो है वो तारीकी में थे और लोग जो है वो दसे हुए थे, उनको पाकिस्तान में पहचान नहीं थी बेशक। तो उन्होंने बहुत सारे जो है वो खुदा के खादमों के साथ मिलकर जो है और बहुत सारे नौजवानों के साथ जो है वो उनको इस प्लेटफार्म के ज़रिए से जो उनकी पहचान करवाई है एजुकेशन में, किसी भी मैदान में जो उन्होंने नुमाया खूबियाँ की हैं। तो खुदा के खादम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा के हज़ूर मिन्नत है, दरख्वास्त है, खुदावंद अपने बंदा को और ब्लेस करे। अबलीस के तमाम गंदे नपाक मंसूबे, सारी स्पिरिट्स जो खुदा के खादम के अगेंस्ट हैं, उनको यीशु के नाम से जो है वो बांधते हैं। खुदा का खादम इसी तरह खेत में वफादारी के साथ, आबेदारी के साथ और खुदा के रूह की हिदायत से जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है वो इसी तरह खुदा के नाम की जो है वो पहचान करवाए और बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लेकर आए। तो सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे को मिले। नाज़ी, मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आपने बड़ी बरकत को हासिल किया है। वक्त है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। अगर आप बीमारी में मुब्तला है, जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं उस बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकते हैं। दिल की मुरादें हैं तो दिल के ऊपर हाथ रख के मेरा ईमान है कि जब मुत्तफिक होकर हम भाई आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावन अभी आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है। आइए आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहरबर के खालिक मालिक खुदा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, भाई फराज के लिए, भाई शराज के लिए, भाई मज़र के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तू इन्हें बरकत दे, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब कर। और खुदा इसी तरह देख जितने लोग हमें आइज़ेक टीवी पर देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम तमाम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं जिन्होंने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है। हर तरह की बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें और जिन्होंने दिल के ऊपर हाथ रखा है दिल की मुरादें यस्सु के नाम से पूरी हो जाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, अदलिया के लिए बरकत चाहते हैं, आर्मी के लिए बरकत चाहते हैं, पंजाब पुलिस के लिए बरकत चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए बरकत चाहते हैं, तमाम वेलफेयर के अदारों के लिए बरकत चाहते हैं। इसी तरह आइज़ेक टीवी को खुदा तू बरकत दे। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए बरकत चाहते हैं, मोम निदा के लिए बरकत चाहते हैं, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए बरकत चाहते हैं, खुदा की खादमा बीन शौकत के लिए हम बरकत चाहते हैं। पूरी आइज़ेक टीवी की टीम जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उन तमाम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसके साथ साथ खुदा तो आइज़ेक टीवी टीम फैसलाबाद को बरकत दे। जितने भी एडिट करने वाली बहनें हैं, भाई हैं, सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसके साथ साथ जितनी कैमरामैन टीम है, शुएब खोखर है, तारिक इकबाल है, समीर जवेद है, इस तरह ईमान सोतरा है, हम तमाम कैमरामैन टीम के लिए बरकत चाहते हैं। आज के गॉड ब्लेस का ऑनर इज़्ज़त जलाल हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं। तुम्हारी दुआओं को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़ेक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।